हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम बिहार के एंशियंट हिस्ट्री के 85 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, जो कि हमने केबीसी नैनो पब्लिकेशन की बुक बिहार समग्र से मैंने कंटेंट को लिया है। और ये बुक भी काफ़ी अच्छी बुक है। हालांकि लोग जो है रजनीश कुमार और इम्तियाज़ अहमद की बुक को प्रेफर करते हैं, लेकिन चूंकि ये न्यू एडिशन की बुक है इसलिए, और मैंने कंटेंट को देखा है, इसका कंटेंट अच्छा है, तो इस बुक को आप लोग पढ़ सकते हैं। और अभी हम लोग इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है। बीपीएससी ऑडिटर का इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर का क्लास हमारे चैनल पे चल रहा है। ठीक है। और जैसे ही रिज़ल्ट आता है उसके स्पीड को मैं और बढ़ा दूंगा। और जिन्हें ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर से बीपीएससी देना है वो भी हमारे चैनल पे जुड़ सकते हैं, उनको भी हमारे द्वारा ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर का कंटेंट अवेलेबल करवाया जाएगा। आज के टॉपिक पर आज हम लोग आते हैं, क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मगध क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए व्रात शब्द का प्रयोग किया गया? ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, बिहार की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है? तो ये शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। बिहार में नवपाषाणकालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल निम्नलिखित में से कौन है? तो चिरांद है। नेक्स्ट है, कार्बन डेटिंग विधि से चिरांद संस्कृति को माना जाता है। चिरांद संस्कृति को क्या माना जाता है? 1800 से 1200 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। अब हम लोग आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन महाजनपद बिहार में नहीं था? कौन महाजनपद बिहार में नहीं था? तो ये जो है वत्स जो था वो बिहार में नहीं था। विदेह राज्य का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? विदेह राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम यजुर्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है, बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में होता है? तो इसका जो उल्लेख है वो अंगुत्तर निकाय में होता है। बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? अंगुत्तर निकाय में प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं है? तो बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं है? लखनऊ का उल्लेख नहीं है। बिंबिसार, यहाँ पर बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन आदि राजाओं का संबंध किस वंश से था? किस वंश से था? तो ये हर्यक वंश से था। बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन आदि राजाओं का संबंध हर्यक वंश से था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चिकित्सक, ठीक है, प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके समकालीन थे? तो ये समकालीन थे, बिंबिसार के समकालीन थे। ठीक है। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो मगध साम्राज्य की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो राजगीर में थी। कहाँ थी? राजगीर में थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था? किसके शासनकाल में? धनानंद के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में मौर्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? मौर्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो ये वृषल शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, किस राजा ने श्रवण बेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी में अपना शरीर त्याग दिया था? किस राजा ने? तो चंद्रगुप्त मौर्य राजा ने त्याग दिया था। नेक्स्ट है, मौर्य सम्राट बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? मौर्य सम्राट बिंदुसार जो था आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है। इसके पश्चात हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में है कि मगध के किस शासक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी? तो कश्मीर में श्रीनगर की जो स्थापना किया था वो अशोक ने किया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन भारत का विख्यात राजनीतिक वत्सका किसके दरबार में मंत्री पद पर सुशोभित था? ये था अजातशत्रु के मंत्री पद पर। प्राचीन भारत का विख्यात राजनीतिज्ञ
वत्स किसके दरबार में मंत्री पद पे सुशोभित था? तो अजातशत्रु। नेक्स्ट है अशोक के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर, ठीक है, अशोक के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर कौन सा राज्य स्थित नहीं था? ये तीनों राज्य स्थित थे, चोल, चेर और पांड्य। ये तीनों राज्य जो थे अशोक के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर अवस्थित थे। नेक्स्ट है अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म का शिक्षा लिया था? तो ये जो शिक्षा लिए थे उपगुप्त से लिए थे। किससे लिए थे? उपगुप्त से। नेक्स्ट है महावीर का जन्म स्थान कहाँ हुआ? वैशाली के निकट कुंडग्राम नामक स्थान में हुआ था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता थी? दोनों पशु बलि का विरोध करते थे। दोनों पशु बलि का विरोध करते हैं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, पहला अजातशत्रु के पीरियड में, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं, एक एक करके याद कर सकते हैं, एक एक। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक के दौरान किया गया था? तो अभी हमने बताया कि इसका आयोजन कालाशोक के शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट है मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का, ठीक है, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ किसके अधीन हुआ था? मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का जो प्रारंभ हुआ था वो बिंबिसार के अधीन हुआ था। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन कब हुआ था? मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन 315 बीसी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट की ओर आते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले दूत मेगास्थनीज को, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले दूत मेगास्थनीज को किस शासक ने भेजा था? ठीक है, किस शासक ने भेजा था? तो ये सेल्यूकस ने भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले दूत मेगास्थनीज को किस शासक ने भेजा था? सेल्यूकस ने भेजा था। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। नेक्स्ट है अशोक द्वारा पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का किस अभिलेख में है? ठीक है, अशोक द्वारा कि अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख किस अभिलेख में है? तो शिलालेख नंबर 13 में है, जहाँ पे अपने पड़ोसी राज्यों का चर्चा किए हैं। नेक्स्ट है मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख साधन कौन है? तो जानकारी का प्रमुख साधन कौन है? इंडिका है। इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था और उसमें पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का पूरा उल्लेख है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित कीजिए, मैचिंग करना है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम जो शासक था वो धनानंद था। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वो बृहद्रथ था। आप इसको इस तरीके से मैचिंग कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 31 का बी हो जाएगा। डी का मैंने क्या बोला था? डी का मैंने 4 बोला था। ठीक है, 31 का डी ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ हम लोग आते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग धर्मपाल ने, ठीक है, नेक्स्ट धर्मपाल ने विद्या को प्रशय देने के क्रम में किस विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था धर्मपाल ने। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट है बिहार निम्नलिखित में से किस महापुरुष का जन्म स्थली नहीं है? बिहार किसका जन्मस्थली नहीं है? तो गौतम बुद्ध का जन्मस्थली नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार का नाम निम्नलिखित में से किससे उद्धृत किया माना जाता है? किससे उद्धृत किया हुआ माना जाता है? तो 34 का बी होगा, बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है
गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे? गौतम बुद्ध को कहाँ मिले थे? तो ये उरुवेला में मिले थे। कहाँ मिले थे? उरुवेला में मिले थे। नेक्स्ट की तरफ हम लोग आते हैं। राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन से कार्य हुए? प्रथम बौद्ध संगति में कौन सा कार्य हुआ था? तो बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत पिटक और विनय पिटक में हुआ था। राजगीर में जो प्रथम बौद्ध संगति हुआ था उसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत पिटक और विनय पिटक में हुआ था। ठीक है, इसके पश्चात हम लोग 37 पे हम लोग आते हैं। निम्न सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिवर्ज के अतिरिक्त वैशाली को भी अपना राजधानी बनाया? किसने बनाया? तो ये शिशुनाग ने बनाया था। ठीक है, शिशुनाग ने। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पश्चात हम लोग अब आते हैं 38 नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। 38, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य की जन्म स्थली कहाँ पर है? वसु पूज्य की जन्म स्थली जो है ये पटना में है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे? तो ये गए थे वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम में गए थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत कहाँ गए थे? वैशाली के समीप अलार कलाम के पास। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने युद्ध शास्त्रों में शिलाकंटक एवं रथ मसूल जैसे नवीन शस्त्रों की खोज की थी? किसने किया था? तो ये अजातशत्रु ने किया था। ठीक है, किस शासक ने युद्ध शास्त्रों में शिलाकंटक और रथ मसूल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था? अजातशत्रु ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। कर्नाट वंश का राज्य स्थापित हुआ। कर्नाट वंश का राज्य स्थापित कौन हुआ? मिथिला में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? सारिपुत्र का जो जन्म हुआ था वो नालंदा में हुआ था। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ? नालंदा में हुआ। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था। कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था, किसने किया था? महापद्मनंद ने। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था महापद्मनंद ने। नेक्स्ट है, बिहार के किस क्षेत्र में अंग महाजनपद स्थित है? बिहार के किस क्षेत्र में अंग महाजनपद स्थित है? तो ये भागलपुर और मुंगेर में है। कौन है? भागलपुर और मुंगेर में। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके पश्चात हम लोग आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन पे। किस संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के यानी यूनानियों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है? तो ये है गार्गी संहिता पे। कौन सा संहिता? गार्गी संहिता पे। नेक्स्ट है, गुप्त काल में किस सम्राट के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो हुआ था कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? कुमारगुप्त प्रथम के पीरियड में। नेक्स्ट है, नालंदा में स्थित बड़ा गांव यानी नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? ये किसने लगाया था? कनिंगम ने लगाया था। नालंदा में स्थित बड़ा गांव यानी नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? कनिंगम ने लगाया था। नेक्स्ट है, विदेह के राजा जनक ने निष्क या स्वर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? ठीक है, विदेह के राजा जनक ने निष्क या स्वर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अप्सड़गढ़ यानी गया से एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसकी दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। किसका कथा दृश्य अंकित है? तो ये रामायण है। बहुत इम्पोर्टेंट है। अप्सड़गढ़ गया से एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ। इसकी दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। किसका कथा दृश्य अंकित है? तो रामायण का। नेक्स्ट है, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर
किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो किस वंश की सत्ता स्थापित हुआ था हर्यक वंश के पश्चात? शिशुनाग वंश। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध पर सर्वप्रथम राजवंश था। किसका राजवंश था? तो ये बृहदर्थ का राजवंश था। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध पर सर्वप्रथम किसका राजवंश था? बृहदर्थ का। इसके पश्चात हम लोग आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। मगध जनपद का संस्थापक कौन था? मगध जनपद का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक थे बृहदर्थ तथा जरासंध। नेक्स्ट है मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये था बिंबिसार। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। नेक्स्ट है बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित करके कौन सा राज्य जीता? ये कौन सा राज्य जीता? तो अंग जीता। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित करके अंग राज्य जीता। नेक्स्ट है वज्जी संघ के लिच्छियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? वज्जी संघ के लिच्छियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? तो ये था अजातशत्रु। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना। ठीक है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? किसने किया था? तो उदयन ने किया था। किसने किया था? उदयन ने किया था। नेक्स्ट है किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो ये यूनानियों से मुक्ति दिलाए थे। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का जो शासक बना है वो बना है बिंदुसार बना है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का जो शासक बना है वो बिंदुसार बना है। नेक्स्ट है अशोक का धर्म क्या था? अशोक का धर्म था नैतिक आचार संहिता। क्या था? नैतिक आचार संहिता। अब हम लोग आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद में कहा कि इसकी शान शौकत का मुकाबला तो सूसा और न इकबाताना कर सकते हैं? किसने कहा था? तो एरियन ने कहा था। किसने कहा था? एरियन ने कहा था। ठीक है, इसके पश्चात है गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपिका गुफा का निर्माण करवाया था। गोपिका गुफा का निर्माण किसने कराया था? दशरथ ने करवाया था। नेक्स्ट है मौर्यकालीन चामर ग्रानी यक्षिणी प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? दीदारगंज से प्राप्त हुई है। दीदारगंज पटना से। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है। किसने किया है? पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है। किसने किया है? मेगास्थनीज ने किया है। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस यानी टॉलमी द्वितीय ने डायनोसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो इसका आंसर होगा बिंदुसार। ठीक है, किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत को भेजा? तो ये बिंदुसार के दरबार में। नेक्स्ट है किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस यानी पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? किसने धारण किया था? स्ट्रैबो। ठीक है, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस यानी पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? स्ट्रैबो। ठीक है, नेक्स्ट है मौर्य काल में। ठीक है, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित था। यह कथन किसका है? ये जो कथन है ये मेगास्थनीज का है। किसका कथन है? मेगास्थनीज का। पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों द्वारा की जाती थी। यह कथन किसका था? मेगास्थनीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया था? तो ये किया था पुष्यपुत्र ने।
पुष्यमित्र ने किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? पुष्यमित्र ने। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो कण्व वंश का संस्थापक वसुदेव थे। वसुदेव थे। नेक्स्ट है, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? किसे प्रश्रय दिया था? अश्वघोष को। ठीक है, अश्वघोष को। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया? अश्वघोष को। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? तो इसका हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद, मौर्य, उसके बाद शुंग, उसके बाद कण्व वंश आता है। इम्पॉर्टेंट है, ये सीरीज याद रखिएगा। मगध पर जो शासन करने वाले जो राजवंश थे, हर्यक, शिशुनाग वंश, नंद, मौर्य, शुंग और उसके बाद कण्व वंश आए थे। नेक्स्ट है, कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? तो अंग और मगध क्षेत्र से प्राप्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, गार्गी संगीता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? यह आक्रमण जो हुआ था पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में हुआ था। पाटलिपुत्र पर यवनों का आक्रमण का उल्लेख, यह आक्रमण किसके शासन काल में हुआ? पुष्यमित्र शुंग। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका राज्याभिषेक जो हुआ था वो पाटलिपुत्रा में हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा था? लिच्छवी दोहित्र कहा था, किसने कहा था? अजातशत्रु। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है, मगध के किस शासक को काली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वक्षत्रांतक, एक छत्र, एक राट कहा गया? किसे कहा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा महापद्मनंद। मगध के किस शासक को काली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वक्षत्रांतक, एक छत्र और एक राट कहा गया? महापद्मनंद को। इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पर। किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? ठीक है, तो देवपाल के शासन काल में। किस शासन के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में बौद्ध मठ का स्थापना कराया? देवपाल। किस शासक ने ओदंतपुरी यानी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार का स्थापना करवाया था? बौद्ध विहार का स्थापना जो कराया था गोपाल ने करवाया था। ठीक है, गोपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पर। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के गतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? किसने किया था? तो वैशाली के वज्जियों ने किया था। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया था, जो आगे चल के पाटलिपुत्र बना? तो वैशालियों के वज्जियों से सुरक्षा करने के लिए। नेक्स्ट है, बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति हुई है। ठीक है, ये कहाँ से मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुल्तानगंज से। ठीक है, सुल्तानगंज से प्राप्त हुआ है। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति बनी है, जो कहाँ से मिला है? सुल्तानगंज से मिला है। नेक्स्ट है, बिहार में बौद्ध विहारों का प्राचीनतम केंद्र क्या था? बिहार में बौद्ध विहारों का प्राचीनतम केंद्र क्या था? नालंदा था। नेक्स्ट है 81 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। 81, किसने यह वर्णन किया था कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे, जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। इसका आंसर होगा फाहियान। ठीक है, फाहियान ने ही वर्णन किया था कि मध्य भारत में सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे
मगध देश में सर्वाधिक नगर थे। धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे और यहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन दिया जाता था। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के मृत्युपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था। किसने अंत किया था? तो आदित्य सेन ने अंत किया था। हर्षवर्धन के मृत्यु के उपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था आदित्य सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं 83 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन, चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण कब किया? तो चीनी यात्री जो हैं बिहार का जो भ्रमण किए हैं 673 बीसी में किए। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? तो ये शशांक था, जो बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाया था। तो इस तरीके से हमारा 85 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और फर्स्ट ऑफ ऑल बिहार समग्र वाले बुक का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम लोग इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।